छत्तीसगढ़ के रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां। विधायक बीजेपी प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा, ओपी चौधरी समेत कई पदाधिकारियों ने साइंस कॉलेज मैदान में पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे 2 डिप्टी सीएम, सूत्रों से खबर। अरुण साव और विजय शर्मा के नाम पर डिप्टी सीएम के लिए तय। विष्णुदेव के सीएम चुने जाने के बाद रायपुर में पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न। कार्यकर्ताओं ने जमकर किया डांस, मोदी मोदी के लगाए नारे। विष्णुदेव के नाम के ऐलान से समर्थकों में दिखा भारी उत्साह। जमकर ढोल हाथों की नाच पर थिरकते हुए नजर आए कार्यकर्ता। विष्णुदेव साय के घर के बाहर जश्न का माहौल। जमकर हुई आतिशबाजी। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री चुने जाने पर बोली विष्णुदेव साय की मां, मैं बहुत खुश हूं, सपना पूरा हो गया। बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है। अर्जुन मुंडा ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। कहा, मुझे केंद्र में मंत्री बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार। आदिवासी समाज से सीएम को चुना गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विष्णुदेव को दी बधाई। कहा, डबल इंजन से तेज होगा विकास। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को मिलेगी नई जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर बनाए जा सकते हैं रमन सिंह। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी विष्णुदेव को सीएम चुने जाने की बधाई दी। कहा, बीजेपी विधायक विष्णुदेव को शुभकामनाएं। विष्णुदेव छत्तीसगढ़ की प्रगति को आगे बढ़ाएं। बीजेपी नेता रेणुका सिंह ने विष्णुदेव साय को सीएम चुनने पर जताई खुशी। का पहली बार किसी पार्टी में आदिवासी समुदाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को बनाया गया है सीएम। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विष्णुदेव को छत्तीसगढ़ का सीएम मनोनीत होने पर बधाई दी। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और विष्णुदेव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ करेगा विकास, ये कहा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े आयकर मामले में लगातार 6वें दिन भी नोटों की गिनती जारी। अब तक 149 बैग से 351 करोड़ कैश हुआ बरामद। 27 बैग की गिनती अभी भी है बाकी। धीरज साहू के कैश कांड पर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को घेरा। कहा, करोड़ों की कैश बरामदगी पर पूरा इंडी गठबंधन चुप है। भ्रष्टाचार कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है, क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से करोड़ों रुपए की बरामदगी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए। बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आएगा फैसला। अनुच्छेद 370 पर फैसले से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आला पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वर्चुअल बैठक भी की। अनुच्छेद 370 को लेकर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, कोई भी फैसला आए, यहाँ के लोग माहौल खराब नहीं करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की एएसआई आज सौंप सकती है सर्वे रिपोर्ट। जिला कोर्ट में 3 बार बढ़ाई जा चुकी है सर्वे रिपोर्ट सौंपने की मोहलत। भारत को विकसित देश बनाने की योजना पर आज शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिहार में जातिगत सर्वे पर कहा, जाति विशेष को तवज्जो देकर छोटी और पिछड़ी जाति के साथ अन्याय के सवालों का तुरंत समाधान हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने फिर दोहराई विशेष राज्य के दर्जे की मांग। कहा, जाति आधारित जनगणना में आए गरीब और पिछड़ेपन के आंकड़े भी इसका समर्थन कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान। भतीजे आकाश आनंद को दी बीएसपी की कमान। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद की घोषणा। पंजाब में भगवंत मान सरकार आपके द्वार योजना की हुई शुरुआत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, सरकारी कर्मचारी खुद घर जाकर लेंगे डॉक्यूमेंट्स। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। महुआ के निष्कासन से लोकतंत्र को चोट लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
अब ये है कि अब इससे जमहूरियत और उसको चोट लग रही है। इससे जमहूरियत जो है और इसका जो निज़ाम है, बहरहाल उसमें उसको सियासी एतबार से उसके ये काम खिलाफ किया जा रहा है। शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। पिछले 1.5 महीने से न्यायिक हिरासत में है संजय सिंह। आप नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई। ईडी का आरोप, ताहिर हुसैन ने कुछ लोगों के खातों में धोखाधड़ी से पैसे निकाले। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में तैयारियां तेज हो गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी की मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में विराजेंगे रामलला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज। धर्म पथ पर लगाए जा रहे हैं 40 सूर्य स्तंभ। भगवान राम के सूर्यवंशी होने का होगा प्रतीक। 25 श्री राम स्तंभ लगाने का भी काम जारी। अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई है। समिति के सदस्यों ने राम जन्मभूमि परिसर के अंदर बनाई जा रही सड़कों और यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। रामलला के लिए पुणे में बन रहा है सोने का वस्त्र। प्राण प्रतिष्ठा में सोने के धागे से बने वस्त्र धारण करेंगे रामलला। 22 दिसंबर तक तैयार होगी रामलला की पोशाक। अनेक लोग आकर के 2-2 धागे बुन करके और स्वर्ण के धागे बुन करके उसको तैयार कर रहे हैं। तो इनमें से हम लोगों को जो भी उस समय अच्छा लगेगा उस वस्त्र का स्वीकार करके हम भगवान रामलला को पधराएंगे।